अल्लाह करे इस जलसे के सदक़े में हम सबको नेक बना दे, हम सबको जन्नती बना दे। अल्लाह हमारे अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। कोई बीमार है तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे। हजरत उमर इब्न खत्ताब, लोगों जरा गौर करो, जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत है। आप मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए तो हजरत उमर के दुश्मन ने सफ में छिप के बैठा था। हजरत उमर ने जब नियत करके हाथ बांधे नाफ के नीचे अल्लाह अकबर कह के, और जब हजरत उमर ने नमाज शुरू की तो जालिम ने पीछे से खंजर हजरत उमर के घोंप दिया। जख्म बहुत गहरा लगा, पूरा खंजर घोंप दिया। हजरत उमर बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। खंजर घोंपने वाले को पकड़ लिया। जरा गौर करें, हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया, खून बहुत तेजी से बह रहा था। हकीम को लाया गया, खून इतना बह गया, इतना बह गया कि हजरत उमर के जिस्म में खून नहीं रहा। हकीम ने दवा पिलाई। जब दवा पिलाई ना तो जख्म इतना गहरा था कि जो दवा मुंह से पिलाई दूध से ना, वो जख्म के जरिए बाहर निकल गया दूध। इतना गहरा जख्म था। जरा गौर करना, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मैंने तारीख पढ़ी है इसलिए मैं आपके सामने तारीख पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। हजरत उमर इब्न खत्ताब के जब दूध निकला जख्म के रास्ते से बाहर तो हकीम की निगाहें झुक गईं। हकीम से कहा क्या बात? हकीम ने कहा हुजूर के पास बहुत कम वक्त है, उमर के पास बहुत कम वक्त है। हजरत उमर की सामने निगाहें झुका के हकीम बोला हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दो। हजरत उमर ने फरमाया क्या बात? करने लगा हुजूर अब कोई दवा काम नहीं करेगी, मैं दवा पिलाता भी हूँ तो दवा मैदे के जो रास्ता है, जो जख्म है, वो मैदे को छन्नी कर दिया है खंजर ने, और वो उस रास्ते से दवा बाहर निकल रही है। जख्म बहुत गहरा है हुजूर, वक्त बहुत कम है आपके पास, अगर कोई वसीयत करना है तो कर दो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर की वसीयत सुनो जरा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह करे कि उमर का सदका हमें आता हो। हम तो किसी का कर्जा ले लेना तो कहते हैं दे देंगे, भाग थोड़ी रहे। कहते हैं भाई वो कर्जे वाला दरवाजे पे आ रहा बेचारा, कुंडियां खटखटा रहा, फिर उससे क्या कहता आंखें निकाल के, भाई मुझे टोक क्यों रहा भाई, चार लोगों के सामने क्यों टोक दिया? और भाई कर्जा दे दे, अगर तू मर गया तो खुदा की कसम क्या पता तेरी औलादे दे या ना दे, मैदान महशर में बड़ा करना पड़ेगा, बहुत सख्त पड़ेगा, बहुत सख्त। 1 रुपया के बदले 700 बाजमात नमाजें दी जाएगी। सुने आप, ये जो कहते हो मैंने ऐंठ लिया, ये जो कहते हो मैंने बेवकूफ बना दिया, मैंने उल्लू बना दिया, समझ लो 750 नमाजें एक के बदले दी जाएंगी। क्या ले लिया? दुनिया में मामले साफ करो, अगर मामला किसी के ऊपर है तो। हजरत उमर के पास जब वक्त कम है, हकीम ने कहा हुजूर जो कहना कह दें। आपने फरमाया मेरे बेटे को बुला के लाओ। हजरत उमर का बेटा आया, कहने लगा अब्बा हुजूर फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया बेटा मेरे ऊपर 80 दिनार का कर्जा है। कितना कर्जा? 80 दिनार का। यार कैसे लोग थे, आधी दुनिया पे हुकूमत और 80 दिनार का कर्जा। कैसे सच्चे लोग थे आप, कैसे ईमान वाले लोग थे आप। आधी दुनिया के हाकिम, कर्जा कितना? जोर से बोले। देखो मेरे भाई उठ के कोई नहीं जाए, खुदा की कसम में बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं। आप खुद बताइए, अच्छा ये तकरीर मेरी काम की हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर किसी के दिल पे ये तकरीर के जुमले असर कर गए तो मेरी उम्मीद है अगर उसने तौबा कर ली तो जन्नती बन के जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई ये चीज जरूरी है। देखो डॉक्टर दवाई खिलाता कड़वी होती है, लेकिन शिफा दवाई के बाद ही मिलती है। आप ये कहो कि मुझे मीठी दवाई दे, मेरे भाई मीठा तो हलवा होता है जो शुगर को बढ़ा देता है, दवाई तो कड़वी होती है ना। मेरी माँ बहनें भी खामोशी से बैठ के सुने, मेरी बहनों तुम भी सुनो। हो सकता है कि तुम्हारा शैतान तुम्हें यहाँ ना बैठने दे, कल्बो जिगर तुम्हारा इजाजत ना दे, सोचे यार मौलाना तो पता नहीं बड़ी कैसी तकरीर कर रहे हैं, आज तो मजे की तकरीर होना चाहिए थी। मेरे भाइयों अगर तौबा कर ली तो खुदा की कसम मरने के बाद तुम कहोगे कि कोई मौलाना आया था जिंदगी सुधार के चला गया। मुझे बताइए 80 दिनार का कर्जा, आधी दुनिया पर हुकूमत, यहाँ तो अगर कोई मंत्री बन जाना छोटा सा, कोठी अलग ही दिखे।
गलत कह रहा हूं मैं? उसकी तो उसकी 7 नस्लों तक की कोठी दिखे कि मंत्री साहब की कोठी है ये। बात हकीकत है कि नहीं है? मगर मेरे अजीजों, उमर इब्ने खत्ताब की आधी दुनिया पे हुकूमत और विसाल के टाइम 80 दीनार का कर्जा। हाय हाय। और एक बात बता दूं हजरत उमर की जिंदगी की, यार तुम तो हैरत में पड़ जाओगे। सुने जरा, हजरत उमर रात में कुछ लिख रहे हैं। आवाज आ रही है? रात में क्या कर रहे हैं? कुछ चिराग जल रहा है। क्योंकि उस जमाने में ये लाइट तो थी नहीं, चिराग से काम होते थे। चिराग जल रहा है। हजरत अली तशरीफ ले आए हजरत उमर के पास। हजरत अली से हजरत उमर ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा उमर मेरा कोई जाती काम है, मशवरा लेने आया हूँ। हजरत अली ने फरमाया कोई जाती काम है में मशवरा। इतना सुना हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। हजरत अली हैरत में पड़ गए, भाई मेहमान आता तो चिराग जलाया जाता है कि बुझाया जाता है? जलाया जाता है यार। आपके घर में रात में कोई मेहमान आ जाए, बल्ब बंद होगा तो जलाओगे कि नहीं? हजरत अली ने फरमाया उमर क्या बात, अली आपके पास आया तो आपने चिराग बुझा दिया। कहा अली थोड़ी देर खामोश। हजरत उमर ने थोड़ी देर के बाद चिराग जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर अगर चिराग जलाना था तो बुझाया क्यों? बुझाई दिया था फिर जलाया क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हजरत उमर ने फरमाया गौर से देखें अली, जो बुझाया वो जलाया नहीं है, जो जलाया वो बुझाया नहीं था। चिराग दो हैं। चिराग जो पहले बुझाया था वो नहीं जलाया, ये अब दूसरा जलाया। तो कहा फिर चिराग चिराग एक से, यार इस रॉड को बंद कर दो, यही बराबर में एक रॉड उसे जला दो। तो बात तो वही है भाई कि जब चिराग जला नहीं था तो फिर बुझाया ही क्यों? कहा अली बात इतनी सी है, जो पहला चिराग जल रहा था वो सरकारी तेल पे जल रहा था। काहे पे? क्योंकि मैं सरकारी काम कर रहा था, मैं कुछ खिलाफत का रजिस्टर था वो भर रहा था। तो जब सरकारी काम कर रहा था तो सरकारी तेल वाला चिराग जल रहा था। आपने कहा मैं पर्सनल काम से आया हूं, तो उमर पर्सनल काम के लिए चिराग का सरकारी तेल इस्तेमाल नहीं करता। मैंने अब अपना जाती चिराग जलाया है। जब तक आप मुझसे पर्सनल बात करेंगे मेरा जाती चिराग जलेगा। ये है उमर इब्ने खत्ताब। लाओ, हमसे कहा जाते हैं कि गद्दार है मुसलमान, गद्दार है। आपने अपनों की तारीख पढ़ी कब, सुनी कब? तुम्हारे असली हीरो तो ये हैं। महात्मा गांधी ने कहा था अगर मुझसे कोई सादगी की मिसाल पूछे तो मैं श्री कृष्ण या राम की नहीं दूंगा, मैं उमर और अबू बकर की मिसाल दूंगा। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा सादगी कहीं पाई नहीं जाती है। यहाँ तो हाल ये है कि सरकारी कामों पे जो मामलात आते हैं वो खा जाते हैं। कहाँ 25 पैसे लग रहा, रोड पड़ रहा है, इधर से पड़ता जा रहा, पीछे से टूटता जा रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है? यही बात है मेरे भाइयों, क्योंकि 20% लग रहा है उसमें, 80 तो जा रहा ना साहब। अगर पूरे का पूरा लग जाए तो रोड टूट जाए। लेकिन ये उमर इब्ने खत्ताब हैं, कहा अली जब तक मेरी और आपकी पर्सनल बात चलेगी मेरा पर्सनल चिराग चलेगा। यार जरा जोर से बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। लोगो हाथ बढ़ाते हो, 2 नंबर का कमाते हो। अच्छा बहुत से लोग क्या कहते हैं, भाई मौलाना साहब बड़ी मेहनत करके देख ली, जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जब तक मालदार नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहते हैं तू 2 नहीं तू 5 नंबर का कर ले, 50 नंबर का कर ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा। सही बता रहा हूं मैंने बड़े बड़े शोरूम वालों को रोड पे आते देखा, मैंने विजय माल्या को हिंदुस्तान छोड़ के भागते देखा। जहाज थे उसके, जहाज किंग फिशर का मालिक विजय माल्या था। एक जहाज चलता था किंग फिशर जो सबसे अच्छा था इंडिया में, उसका मालिक विजय माल्या था। भाग गया, दिवालिया हो गया। 2 नंबर नहीं 50 नंबर भी कर ले मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया। अब मैंने देखा पकौड़ी की दुकान लगाई, बाद में लाइन लगाई है, लाइन सुबह से लेकर शाम तक 2 कुंटल आलू काट के बेच रहा। जिसने 2 कुंटल आलू काट के बेच दिए 5,000 इधर है।
महीने का 1.5 लाख है। पकौड़ियों वाला को 1.5 लाख कमा रहे अल्लाह, और शोरूम वाले मक्खी मार रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? हैं? हाँ। मैंने देखा छोले बताशे की दुकान पर नंबर लग गया, और चिकन कॉर्नर बैठ खोल के बैठा मक्खी मार रहा। क्योंकि अल्लाह ने जितना लिखा प्यारे मिलेगा उतने। चिकन कॉर्नर खोल ले, पकौड़ी की दुकान रख ले, चप्पल की दुकान रख ले, शूज की दुकान रख ले, चोरी कर ले, डकैती कर ले, तिजारत कर ले, बदमाशी कर ले, दलाली कर ले, कमीशन खा ले, सच्चाई से कमा ले, हराम से कमा ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हमने तो चोरों के भी घर नहीं देखे। चोरों के घर नहीं होते। सबसे ज्यादा मालदार तो चोरों को होना चाहिए, सबसे ज्यादा मालदार शराबी को होना चाहिए, मगर बर्बाद है। ये तो सुना होगा कि पी गया 10 बीघे जमीन बेच के, है? सुना कि नहीं सुना? पी गया, जबकि शराब कितनी 100 रुपए रोज की पीता होगा, 200 रुपए रोज की, मगर अल्लाह इसके घर में ऐसी नहुसत बरसा देता कि बिक जाती। कान खोल करके सुनो, काम 2 नंबर का करो या 1 नंबर का, किस्मत का मिलकर रहेगा।